मॉर्निंग। मेरा नाम है कृष्णा पांडे और मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में। और आज मैं एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस खूबसूरत टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या? इसे हम कहते किसे हैं? ये कैसी रिएक्शन होती है? देखिए, मान लीजिए कोई एक्स वाई कोई कंपाउंड है या कोई सबस्ट्रेट है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, अटैकिंग। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। और अटैक करके आफ्टर अटैकिंग ये क्या हो रहा है? एक्स ई के साथ बॉन्ड बना रहा है और वाई प्लस को बाहर निकाल रहा है। ये क्या किया? वाई का बॉन्ड से टूट गया और एज अ इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। और सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एक ग्रुप अंदर आ रहा है और दूसरा ग्रुप बाहर जा रहा है। इसके वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लोग पढ़ते कहां हैं? तो हमने पूरी केमिस्ट्री को देखा और पता चला कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है जनरली बेंजीन और उसके ही डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है। डेरिवेटिव्स का मतलब अगर अभी यहां बेंजीन में क्या है? H लगा हुआ है। H की जगह हम लोग कुछ और ग्रुप देख लेंगे, OH देख लेंगे, फिनॉल OH देख लेंगे, COH देख लेंगे, कोई अदर ग्रुप देख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है? क्योंकि बेंजीन के पास अब 3 डबल बॉन्ड देख रहे हैं। 3 डबल बॉन्ड होने के कारण क्या हो सकता है? ये एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है, बट एडिशन रिएक्शन ये शो नहीं करता है। बड़ा ही अजीब सी बात है। ऐसा क्यों? अब जिससे जानते हैं कि अल्कीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है, उसका अलग केस है, ठीक है। लेकिन बेंजीन में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या बेंजीन के साथ क्या होता है। जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है। इस पे हम मानते हैं कि अगर एडिशन करा दे, ठीक है, एडिशन करा दे इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। 2 इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड हुआ तो क्या बनेगा? ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, डबल बॉन्ड ओपन हो रहा है और यहां पे ई ऐड हो जा रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है? यहां पे H जो है, H को रिप्लेस कर दिया और H की जगह E आके बैठ जाता है और H को बाहर निकाल के फेंक दे रहा है। इसका मतलब यहां H का रिप्लेसमेंट E कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर रहा है? ई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पे देख रहे हैं कि एडिशन होने से क्या हो रहा है? एरोमेटिसिटी, इसका जो एरोमेटिसिटी है वो लूज कर जा रहा है और कोई सिस्टम अपने एरोमेटिसिटी को लूज करना नहीं चाहता। इसकी वजह से ये कंसिडर नहीं करते, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल की ओर, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है? इसकी एरोमेटिसिटी होती है, रिटेन हो जा रही है। इसकी एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करते हैं।
और इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देता है, क्योंकि वो सिस्टम में कुछ चेंज नहीं लाता है, ना उसकी एडिबिलिटी लूज होती है, ना कुछ होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? जनरली जो बेंजीन है, बेंजीन है वो कौन कौन सा रिएक्शन देते हैं? पहला हैलोजिनेशन, सेकेंड सल्फोनेशन, थर्ड नाइट्रेशन, फोर्थ क्राफ्ट। तो हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है? एज ए इलेक्ट्रोफाइल में क्या कंसिडर करेंगे? क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस आयोडीन प्लस एक्सेट्रा, और भी इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर हो सकते हैं इसमें। सल्फोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या कंसिडर करेंगे? SO3 को। और नाइट्रेशन के केस में क्या करेंगे? NO2 प्लस को। और इसके केस में क्या करेंगे? CH3 प्लस C2H5 प्लस। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज को भी इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? तो हाँ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव स्पीशीज भी हो सकता है और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकता है। पॉजिटिव स्पीशीज क्यों होता है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, और न्यूट्रल क्यों हो सकता है? देखिए जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल को लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब इसमें होता क्या, देखिए जैसे क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस आयोडीन प्लस एक्सेट्रा। अब लिविस एसिड में क्या क्या हो सकता है? देखिए लिविस एसिड जो होते हैं उसे हम इलेक्ट्रोफाइल ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। जैसे देखिए जैसे BF3 AlCl3 ZnCl2 FeCl3 और भी बहुत सारे हैं। all Lewis acids are इलेक्ट्रोफाइल्स। जितनी भी लिविस एसिड्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि सारे रिएक्शंस को, ये हेलोजिनेशन रिएक्शंस, एक क्लोरीन प्लस बनता कैसे है, SO3 होता क्या है, SO3 आता कैसे है, NO2 प्लस होता कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, अटैक कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग इजी वे में समझेंगे। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है? ठीक है, तो हेलोजिनेशन सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, ये बेंजीन है हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, और यहां पे आपका एनहाइड्रस AlCl3 हो गया, AlCl3 एज अ कैटलिस्ट।
और इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या होंगे, क्या बनेंगे देखो, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे क्या होंगे, यहाँ पे क्लोरीन प्लस HCl। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो H है वो H बाहर निकल रहा है और H की जगह पे Cl आ रहा है। ठीक है, ये Cl H एक Cl H की जगह पे आ रहा है और H क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है और यहां से क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता क्या है, एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो, वाटर प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि अगर इसमें वाटर आ जाए, क्योंकि हाइड्रस हाइड्रस का मतलब क्या हो गया, वाटर। ठीक है, और वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर को ऐसे डायरेक्टली डोनेट कर देगा AlCl, क्योंकि AlCl3 क्या है, AlCl3 एक्ट कर रहा है कैटलिस्ट। ठीक है, AlCl3 क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, और उसको इलेक्ट्रॉन का भूखा इंसान है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हाइड्रस ले लेंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से ही वाटर को ले लेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं जिसमें पानी नहीं हो, इसमें वाटर नहीं हो। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म क्या है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जनरली 3 स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, इट अकर्स इन थ्री स्टेप्स। फर्स्ट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड क्या हो गया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड इज removal of electrophile, removal of electrophile। हमने यहाँ अपने स्टेप्स को देखा, पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड तीसरा है क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब सारे स्टेप्स होते कैसे हैं, हम लोग इसके मैकेनिज्म के थ्रू इजीएस्ट वे में समझेंगे। पहला क्या है, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होगा, यहां पे क्या है, Cl2 है, ठीक है, और AlCl3 है। AlCl3 क्या है, एनहाइड्रस है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या करेगा, अपना क्लोरीन अपना लोन पेयर को इसको डोनेट करेगा, और एक क्लोरीन ऐसे पॉजिटिव चार्ज और AlCl4 माइनस। ठीक है, ये क्लोरीन क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और स्टेप 2 ऐसे, अब इलेक्ट्रोफाइल बना, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसका अटैक करेगा ये। अब अटैकिंग कैसे होगा देखिए, स्टेप 2, ये बेंजीन है मान लीजिए, ठीक है, बेंजीन को क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, और ये देखिए कैसे बनता है,
यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे क्लोरीन अटैक करेगा, क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे ही शिफ्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस, क्योंकि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको यहाँ कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव साइड की ओर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, अभी पॉजिटिव चार्ज पे वापस फिर डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऐसे, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों मिला के इस तीनों को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग क्या स्ट्रक्चर्स है। अब तीनों को मिला के एक बनता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये देखिए कैसे बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक क्लोरीन, इसका क्या बना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब स्टेप थर्ड देखिए क्या होगा। अब इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बनते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप थर्ड, रिमूवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड इधर था, क्लोरीन इधर था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी लूज कर जा रही है। ठीक है, तो इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये बेंजीन चाहेगा कि हम वापस एरोमेटिसिटी को वापस रिटर्न करें। तो रिटर्न कैसे करेगा, देखिए कैसे रिटर्न करता है। ये क्या होगा, H इधर शिफ्ट करेगा, और H पॉजिटिव के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है, और ये पे H प्लस यहाँ पे निकला है, और AlCl4 माइनस क्या करेगा, HCl प्लस AlCl3। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AlCl3 हम लोग कैटलिस्ट यूज किए थे, तो कैटलिस्ट का काम है सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन से बाहर निकल जाता है वो। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे AlCl3 यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और जैसे पार्टिसिपेट किया वैसे ही वो रिएक्शन से बाहर निकल गया, वो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं ला सकता, उसका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन स्पीड को बढ़ाने में काम करता है वो। ठीक है, तो हमने ये देखा ये जो रिएक्शंस हैं 3 स्टेप्स में कैसे होते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके आगे हम देखते हैं, अभी हेलोजिनेशन में हम लोग देखे हैं, पहला केस क्या है, क्लोरीनेशन का, इसके बाद ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन, सारा केस एक एक करके हम लोग देखेंगे। आयोडीनेशन जनरली पॉसिबल नहीं होता है ऐसे डायरेक्टली ऐसे, और फ्लोरिनेशन क्योंकि उसके केस में कुछ अलग स्टोरी है, तो हम लोग ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन इजीली कर लेते हैं, लेकिन फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन में कुछ अलग डिफरेंट होता है।